नंबर सिस्टम हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे और अभी तक जितने भी डेज़ हमने कवर करे नंबर सिस्टम के डे 6 तक हम कवर कर चुके थे। तो जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो मैं आपसे शेयर करता जा रहा था और इसका संडे का जो टेस्ट रहता था वो बेसिक वो टेस्ट भी हो चुका था। आज डे 7 रहने वाला है, आज MCQ सेशन रहने वाला है। जितना हमने अभी तक करवाया है आपको, जितने भी आपने बेसिक्स कवर कर लिए, इन पर बेस्ड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं आपसे मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में खुद से बनाऊंगा आपके लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी 5-6 क्वेश्चन आज की वीडियो में ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। इससे पुरानी वीडियोस नहीं देखें तो अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर पुरानी वीडियोस अवेलेबल है। जीके की वीडियोस नहीं देखी है तो जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर पुरानी जीके की वीडियोस भी देख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कहा हुआ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 3 इन द नंबर 59368। एक नंबर आपको देखने को मिल रहा है 59368। यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसका बताना है? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इनके बीच का डिफरेंस। अब आपको होता है एक फेस वैल्यू एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वो किसका तरह दिखता है? 9 की तरह दिखता है, तो 9 की फेस वैल्यू 9 हो जाएगी। बट इस नंबर पे 9 की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो वो 9 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, उसके बाद 1 2 3 मुझे 0 लगाने पड़ेंगे। ये मेरे पास होगी 9 की प्लेस वैल्यू माइनस, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0 लगाने पड़ेंगे। तो 9000 में से मुझे 300 बाहर निकालना है। 9000 में से 300 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 8700। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 5396। डिजिट है आपके सामने 5396। इन डिजिट की हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके जब मैं ग्रेटेस्ट नंबर लिखूंगा तो सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखूंगा 9, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। माइनस मुझे क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मुझे सबसे पहले छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। मुझे इसे सॉल्व करना है। तो देखो 13 में से जब मैं 9 माइनस करूँगा, क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा, 4 आ जाएगा। तो 14 में से जब 6 माइनस करूँगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 5 0, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो 6084 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे हुआ गया है, जो पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो 6084 आ जाएगा। तो जिसका भी 6084 आया था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ अच्छा ये तो वही क्वेश्चन था ना, आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है इफ़ 43p इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर 43p जो है अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो बताओ p की सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या लेंगे? आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम हमें करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है फिर 3 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है। अभी सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ पर बोला हुआ ना डिविजिबल बाय 3, वो 4 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, 6 भी, कुछ भी बोल सकता है। रूल सेम रहने वाला है। ये नंबर भी कुछ चेंज कर सकता है, तो पैटर्न सेम रहने वाला है। समझ गए हो? तो देखो 43 है, 4 + 3 कितना होता है? 7 प्लस p यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 4 + 3 तो 7 हो गया। 7 में मुझे p ऐड करना है। अब देखो मैं 7 में क्या ऐड करूँगा तो 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे मैं p की जगह मैं 2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि 7 में जब मैं 2 ऐड करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि 2 में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? अगर मैं 3 ऐड करना चाहूँ तो 7 + 3 10 हो जाएगा, वो 3 के टेबल में आता नहीं। अगर मैं 4 ऐड करूँ 7 + 4 11, 11 भी आता नहीं। अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 तो 3 के टेबल में आता है। मतलब मैं 5 भी ऐड कर सकता हूँ p की जगह मैं 5 भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो 7 + 6 13, 13 तो आता ही नहीं 3 के टेबल में। तो 7 + 7 14, 14 भी नहीं आता इसके टेबल में। 7 + 8 अगर मैं करूँगा 15, हाँ तो 15 तो 3 के टेबल में आता है।
फिर अगर 7 + 9 में अगर करूँगा तो 7 + 9 16 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर 10 2 डिजिट वगैरह वो तो काम बनने नहीं वाले, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट यहाँ पर ऐड करना है, सिर्फ P लिखा हुआ है ना। अगर P Q हो तो मैं 10 भी यहाँ पे बोल सकता था, लेकिन सिर्फ P लिखो, 9 तक मुझे जाना था। तो मुझे देखने को मिला कि मैं या तो 2 यहाँ पर लिख सकता हूँ, या यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि लार्जेस्ट वैल्यू जो P ले सकता है वो क्या हो जाएगी, तो वो 8 हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। व्हाट मस्ट बी एडिड टू 5 8 1 1 7 3। आप इस नंबर में क्या ऐड करोगे जो नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 का डिविजिबल टूल आपको बताया था कि जो ऑड नंबर पे नंबर हैं और इवन नंबर पे उन सभी का डिफरेंस 0 या 11 के टेबल में आना चाहिए। जैसे 5 + 1 6, 6 + 7 13 आ जाएगा, एक जगह 13 लिख दो। दूसरी तरफ 8 + 1 9, 9 + 3 12। तो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, तो मेरे पास 0 आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस नंबर पे अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये नंबर भी 13 बन जाएगा। 13 - 13 0, इसका मतलब 11 से वो डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे इस पूरे नंबर पे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जगह डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देखो, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हो चुकी कि क्वेश्चन सेम टू सेम वहाँ पर दोबारा से आ चुका है, तो उसके सॉरी बोलना चाहूँगा आप सभी को। फिलहाल ये है कि अगर आप JKP कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस चल रही है। अगर ज्वाइन करना है इन्हीं दिनों में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। रीजनिंग के जस्ट सेकंड चैप्टर ही वहाँ पर अभी चल रहा है, तो लाइव क्लासेस में भी ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। अभी GK का लाइव सेशन में पढ़ाना है। अगर अभी ज्वाइन करोगे बेनिफिट रहने वाला, डाउट साथ साथ क्लियर होते रहते हैं, प्रैक्टिस PDF वगैरह मिलते रहते हैं। इसी कोर्स में आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मिलती रहेगी। ज्वाइन करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, वहाँ पर जाकर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करूँगा, ये एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट बिगेंस विद 3 एंड एंड्स विद 5। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। लेकिन डिफरेंस किसका निकालना है, ऐसे नंबर का डिफरेंस निकालना है जो ग्रेटेस्ट हो, और द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर का डिफरेंस निकालना, लेकिन वो नंबर 3 से स्टार्ट होना चाहिए और एंड उसका 5 से होना चाहिए। अब देखो अगर मैं 3 से स्टार्ट करूँगा तो मुझे पता है अगर मुझे ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर 3 से लेके चलना तो 3 9 9 आगे मैं एक और 9 लगा दूंगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा जो मेरा 3 से स्टार्ट होता है। बट उसने कंडीशन दी है कि लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर आ गया जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना। वैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी अगर मुझे लिखना है जो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 0 0 एक और 0 लगा दूंगा, तभी वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनेगा जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। बट कंडीशन थी कि एंड में 5 आना चाहिए, तो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। अब बस सिंपल क्या है, इसका डिफरेंस ही तो निकालना था, तो ये 0 मुझे देखने को मिलेगा। तो सीधे अगर आप ऐसे भी निकालो 3995 में से आपको 3005 निकालना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 990 आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो वही आपके पास आंसर यहाँ पर आ रहा था। तो 990 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। और ये जो एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आया ना, ये पूछा गया है SSC CHSL में। ये जो क्वेश्चन है SSC जो 12th बेस एग्ज़ाम होता है SSC का, वहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। सॉरी 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं आपको ये बताना है। देखिए प्राइम नंबर आपको बताया था जो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, तो आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, एक ही आंसर बताना है। दूसरा 1 से लेके 100 के बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर पूछ रहा हूँ, कौन से वो नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर मुझे बताओ 1 से लेके 50 के बीच में कितने होते हैं और 1 से लेके 100 के बीच में कितने होते हैं। अभी 50 से 100 के बीच में पूछो हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता देता हूँ, है ना। देखो 50 के बाद अगर मैं बात करूँ 53 मेरे पास आ जाएगा, 54 55 56 57 58 59 मेरे पास आ जाएगा। फिर 60 भी नहीं 61 मेरे पास आ जाएगा, 62 भी नहीं 63 भी नहीं 64 65 67 मेरे पास आ जाएगा।
फिर 68, 69, 70, 71 आ जाएगा, फिर 73 आ जाएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 मेरे पास आ जाएगा, है ना। उसके बाद 83 आ जाएगा, फिर 89 आ जाएगा, और फिर 97 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 आपको प्राइम नंबर देखने को मिल रहे हैं जो 50 और 100 के बीच में आ रहे हैं। ये तो मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ ना, आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने होते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में कितने होते हैं, 1 से लेके 200 के बीच में कितने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। और ये क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया है, ये रेलवे के जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कहा हुआ है कि वर्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय आर इन 143। एक नंबर है 143R65। आप इसमें R की जगह क्या डिजिट यहाँ पे यूज़ करोगे तो जो हमारा पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसका रूल क्या है, 9 का रूल था कि सभी डिजिट का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 + 4 7, सॉरी 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19। तो 19 + R मेरे पास आ रहा है, तो R में कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दो जो ऐड करने पे वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे पता है 19 में अगर मैं एक ऐड करूँगा तो 20 आ जाएगा, तो 20 तो 9 के टेबल में आता नहीं है। करते करते 27, 9 मतलब 9 9 2 18, 9 से 27। तो यानी कि 19 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 27 आएगा, फिर वो 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब मुझे 8 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनको डाउट होगा लाइव क्लासेस का एप्लीकेशन वाली, तो एप्लीकेशन में जो लाइव क्लासेस है वो वाइट बोर्ड में आपके सामने आती हैं, इस पैटर्न में नहीं आती हैं। तो ये मत समझिए कि आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, बस आप पढ़ने वाले बनोगे, आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। इवन यहाँ पर आपको किसी तरह का डाउट आ रहा है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ आपको मैंने होम टास्क दिया है, आप सभी ने वो होम टास्क अच्छे तरीके से कवर किया, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन आज जबकि मैं क्वेश्चन वगैरह करवा रहा हूँ, किसी को भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन पहले वीडियो के स्टार्टिंग में करवाऊंगा, फिर आगे लेक्चर स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि आगे बढ़ो और पीछे बोलते रहो, वो वाला कंसेप्ट लेकर हमें आगे नहीं चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ये भी एग्जाम में जो अभी जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, लास्ट 4-5 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, वो किसी न किसी एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, इनमें से इर्रेशनल कौन सा है। ये रूट 9 मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाई इर्रेशनल है, हालांकि 22/7 है, लेकिन 3.1415 ऐसे करके नंबर जाता है वो। तो पाई हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पूछा गया है What is the difference between the greatest number of 4 digits and the smallest number of 5 digit? आपको डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट में। अब मुझे बताओ खुद ही, आपको कंसेप्ट करवाए हुए हैं। अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे तो 4 डिजिट का वो कितना हो जाएगा, 9999। और स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है लेकिन 5 डिजिट का लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा 10000, 10,000। और आपको 9,999 के बीच में डिफरेंस बताना कितना हो जाएगा, सिंपल है, 10,000 में से 9,999 निकालोगे तो एक आंसर आ जाएगा, तो 1 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं। अब एक होम टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डिफरेंस की जगह आपको एडिशन करना है या सम कर लो। व्हाट इज़ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की जगह आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट करो, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट की जगह 4 डिजिट करो। ये आंसर मुझे बताओ। व्हाट इज़ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसी के साथ आज के बेसिक क्वेश्चंस थे, क्योंकि इस टॉपिक में और भी कई तरह के कंसेप्ट है, यूनिट प्लेस का कंसेप्ट है, डिविडेंड वाला कंसेप्ट है, वो सब आपको कवर करवाना है। उसके बाद आपको मैं और भी कई तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के लाऊंगा। फिलहाल जो बेसिक कंसेप्ट थे उन पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो आपसे मैंने शेयर करे हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। लाइव सेशन एंड करने वाला हूँ यहाँ पर।